नमस्कार। ये जो हमारे विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम एक मोटिवेशनल श्रृंखला तैयार कर रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी, छात्र या प्रतियोगी बच्चे कई बार अपनी पढ़ाई में संलग्न रह करके अपने परिवार और समाज के बहुत से लोगों से कट ऑफ हो जाते हैं, और तब जब उन्हें पर्याप्त परिश्रम के बाद सफलता प्राप्त नहीं होती है तो वो निराश, फ्रस्ट्रेट और डिप्रेशन पर चले जाते हैं। और बहुत से बच्चे तो अप्रिय कदम भी उठा लेते हैं। ऐसा ना हो और प्रत्येक अपने अध्ययन के प्रति, अपने परिश्रम के प्रति समर्पण के साथ लगा हुआ छात्र सफलता को प्राप्त करे, और किसी वजह से यदि अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता है तब वो क्या करे, इस संदर्भ में हम एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। आज प्रथम उस श्रृंखला की कड़ी है असफलता या पराजय आपकी सफलता और विजय की पहली सीढ़ी है। यदि सच्चा प्रयत्न करने पर भी हम सफल ना हो तो इससे कोई हानि नहीं। असफलता बुरी चीज नहीं है यदि यह सफलता के मार्ग में अग्रसर होते हुए मिली हो। यानी सफलता के लिए प्रयत्न करते हुए भी यदि हम असफल होते हैं तो ये अशुभ नहीं है, बुरी चीज नहीं है, क्योंकि प्रत्येक असफलता सफलता की दिशा में कुछ आगे बढ़ना होता है। यह उच्चतर ध्येय की ओर चढ़ने वाली पहली सीढ़ी है। हमारी प्रत्येक असफलता ये स्पष्ट करती है कि अमुक दिशा में हमारी कमजोरी है, अमुक विषय में, अमुक तत्व में हम पिछड़े हुए हैं, या किसी विशिष्ट विषय पर हम समुचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। असफलता हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित करती है जहां हमारी निर्बलता है, जहां हमारी मनोवृत्ति अनेक ओर बिखरी हुई है, जहां विचार और क्रिया परस्पर विरुद्ध दिशा में बह रहे हैं। हम विचार तो कुछ और कर रहे हैं लेकिन उसके अनुसार अपेक्षित परिश्रम नहीं कर रहे हैं। जहां दुख, क्लेश, शोक, मोह इत्यादि परस्पर विरोधी इच्छाएं जो हमारी सफलता में बाधक हैं, हमें चंचल करती हैं और हमारे मन को एकाग्र नहीं होने देती हैं। किसी न किसी दिशा में प्रत्येक असफलता हमें कुछ सिखा जाती है। मिथ्या कल्पनाओं को दूर करके हमें कुछ ना कुछ सबल बना जाती है अगर हम ध्यान दें, और हमारी जो विशृंखल वृत्तियां हैं उनको एकाग्रता का रहस्य सिखाती है। अनेक सफल व्यक्ति केवल इसी कारण सफल हुए हैं क्योंकि उन्होंने पहले असफलता की कड़वाहट को चखा है, उससे सीखा है, अपनी असफलता से ये जाना है कि मेरी असफलता के कारण कौन कौन से थे, और उन कारणों का निवारण भी उसने समय रहते कर लिया है। इसलिए प्रत्येक छात्र, प्रतियोगी बच्चे को ये ध्यान देना चाहिए, अपना सतत मूल्यांकन करना चाहिए। जो पत्रिकाएं, बुक्स आप लाते हैं उनमें प्रश्नावली भी रहती है, उनको आप हल करिए और ये देखिए कि किस विषय में आप पीछे रह जा रहे हैं। और जब आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं फिर उसके परिणाम को देखिए और देखिए कि अभी लक्ष्य आपकी पहुंच से कितनी दूर है, और आप ठीक से जब विश्लेषण करेंगे तो आपको ये पता चलेगा
कि आप जो सोचते हैं, जो आपने लक्ष्य बनाया है, उसके अनुरूप आपके परिश्रम में कहाँ कमी रह जा रही है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डाइवर्ट कर रही हैं। कहीं सोशल मीडिया में आप ज़्यादा समय तो नहीं दे रहे, कहीं मित्रों के साथ गप सड़ाका तो नहीं कर रहे, और कहीं आप फालतू के चिंतन में तो नहीं लगे हुए हैं। जो निरंतर जो समय आपको अपने अध्ययन में देना चाहिए था, अपने स्वास्थ्य पर देना चाहिए था, कई बार स्वास्थ्य भी आपका बाधा बन जाता है, और कई बार फिजूल खर्ची भी बाधा बनती है। प्रायः हम देखते हैं सोशल मीडिया में ऐसी अपीलें आती रहती हैं कि साहब लड़का बहुत परिश्रमी है लेकिन घर से गरीब है, उसको आर्थिक मदद दी जाए। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इस तरह की बातें करके बहुत बार हम उस बच्चे का मनोबल गिरा देते हैं। वो अपने को अपमानित महसूस करता है, उसे हम बेचारा साबित करते हैं, जबकि व्यक्ति को सफल होने के लिए उसके स्वयं के आत्मबल की, उसके संकल्प की, उसके परिश्रम की आवश्यकता होती है। धन, सुविधाएं, ये सब गौण हैं। ऐसे उदाहरण सामने हैं, और ऐसे उदाहरण ही नहीं, अधिकांश ऐसे उदाहरण सामने हैं जो किसान के घर से, छोटे कर्मचारी के घर से, मजदूर के घर से। आप देखते होंगे जब सफलता के परिणाम घोषित होते हैं तो ऐसे बच्चे सामने आते हैं। निरंतर अभाव में जीते हुए उन्होंने आत्मनियंत्रण किया, अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखा, और कई बार तो ऐसे व्यक्ति ट्यूशन के माध्यम से, अन्य छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब करके अपने लिए पैसे भी जुटाते हैं खर्च के लिए, और अपना अध्ययन भी पूरे समर्पण से करते हैं। ऐसे बच्चों को जो एक मोटिवेशन मिलता है, एक जो सबसे बड़ा मार्ग मिलता है कि वो डाइवर्जन से बच जाते हैं, क्योंकि उन्हें धनार्जन भी करना है। अपनी शिक्षा पर, अपनी तैयारी पर व्यय करने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत है, तो वो पूरे परिश्रम से इस दिशा में भी कार्य करते हैं। तो इससे भले उन्हें पढ़ने को समय कम मिल पाता होगा, 4, 6, 8 या 10 घंटे हो सकता है उनको इस अर्जन के लिए लगना पड़ता हो, लेकिन फिर जो समय मिलता है वो पूरे एकाग्र मन से अपना काम कर पाते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि अधिकांश सफलता प्राप्त करने वाले बच्चे ऐसे परिवारों से होते हैं जो स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर के अपने आत्मबल और परिश्रम के बल पर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होते हैं। इसलिए आपका संकल्प, आपका सतत परिश्रम, आपका मितव्ययी होना, आपका सदाचारी व्यक्तित्व, आपका सदाचरण ही आपकी सफलता के लिए प्रथम और अंतिम श्रेणी है। शेष सारी चीज़ें सौभाग्य से यदि बच्चों को सपोर्ट मिल रहा है माता पिता का, सुख साधनों का, संसाधनों का, वो अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि ऐसे बच्चे सफल नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो भी तभी सफल होंगे जो अपने को डाउन टू अर्थ रख करके और अध्ययन पर विनम्रता पूर्वक अपना पूरा समय, पूरा परिश्रम, पूरी लगन के साथ योगदान देंगे। धन्यवाद।